हर 5 साल में पांच बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने वाले नवीन पटनायक अब जमीन पर हैं। डाउन टू अर्थ तो हमेशा माने गए। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने के मौके पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो मंच के नीचे खड़े हैं और ओडिशा के नए सीएम मोहन मांझी और बीजेपी के नेता मंच के ऊपर खड़े हैं। ऊपर नीचे वाले एक दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। करीब 77 साल के नवीन पटनायक की तबीयत खैरियत को मोदी अमित शाह ने चुनावी मुद्दा बनाया था। नतीजे बताते हैं कि मुद्दा हिट रहा। कभी कांपते हाथों के साथ रैली करने वाले नवीन पटनायक अब फिर से जवानी वाला जोश दिखा रहे हैं। नए सिरे से बीजेडी को खड़ा करने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। हालांकि ब्लूप्रिंट की डिटेल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनके लिए फैसले सामने आ रहे हैं। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि पूर्व आईएएस वीके पांड्यन राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन 4 जून के बाद पांड्यन राजनीति और नवीन पटनायक को सलाम नमस्ते करके गायब हो गए। अब नवीन पटनायक ने नया चेहरा ढूंढा है, जिसे बीजेडी का भविष्य देखा जा रहा है। संतृप्त मिश्र नवीन पटनायक के नए पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने हैं। करीब 25 साल पुरानी पार्टी में पहली बार पॉलिटिकल सेक्रेटरी जैसा पद बना है। संतृप्त मिश्र के नवीन पटनायक से रिश्ते पुराने रहे होंगे, लेकिन बीजेडी के लिए नए हैं। 28 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारने के बाद पॉलिटिक्स में आए। चुनाव से ठीक पहले फरवरी में बीजेडी में शामिल हुए थे। संतृप्त मिश्र राजनीति में आने से पहले आदित्य बिरला ग्रुप में डायरेक्टर और ग्लोबल एच और हेड होते थे। ओडिशा के रहने वाले हैं। नवीन पटनायक से प्रभावित हैं। बीजेडी को सबसे प्रोग्रेसिव पार्टी मानकर शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव में नवीन पटनायक ने संतृप्त मिश्र को कटक सीट से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था। 7 बार चुनाव जीत चुके भृतहरि मेहताब को हराना था। ओडिशा के सबसे अमीर उम्मीदवारों में से एक संतृप्त मिश्र की पॉलिटिकल लॉन्चिंग का प्लान तो बढ़िया था, लेकिन समय गलत था। जब बीजेडी नॉनस्टॉप जीत रही थी तब नहीं आए। जब हारने की बेला आई तो संतृप्त मिश्र आकर हार गए। खैर, हारने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नवीन पटनायक संतृप्त मिश्र को कुछ और सोचकर पार्टी में आए थे। अब काम सौंप दिया है। 5 बार सीएम रहे नवीन पटनायक खुद विपक्ष के नेता की सीट पर बैठे रहे हैं। चुनाव बाद बीजेडी में तूफान मचा हुआ है। ओडिशा की पार्टी बीजेडी की ओडिशा यूनिट भंग हो चुकी है। करीबी नेता, पार्टी प्रवक्ता, मीडिया मैनेजमेंट सब जगह धड़ाधड़ बर्खास्तगी हुई है। संगठन महासचिव प्रणब प्रकाश यानी बॉबी दास, मीडिया हैंडलिंग के प्रभारी महासचिव मानस मंगराज भी निपटाए गए। नई व्यवस्था बनने तक पूरी पार्टी नवीन पटनायक के कंट्रोल में है। बीजेडी हारी, बीजेपी सरकार, यही सत्य है। लेकिन चुनावों के माइक्रो डेटा में बीजेडी आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को 40.07% वोट मिले। बीजेडी के हिस्से में 40.22% वोट आए। बीजेडी ने 78 और बीजेपी ने 51 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में जरूर कांड हुआ। 21 में 20 सीटें अकेले बीजेपी जीत गई, 1 सीट कांग्रेस ले गई। बीजेडी लोकसभा में 0 हो गई। चुनाव बाद हो रही हलचल से साफ है कि नवीन पटनायक हार से हताश नहीं है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक ऑफिशियली रिव्यू मीटिंग नहीं की, लेकिन बाउंस बैक करने के इरादे से एक्शन ले रहे हैं। वो जानते हैं क्यों हार हुई। मोदी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो नवीन पटनायक की गिरती सेहत की जांच कराएंगे। नवीन पटनायक मोदी को ये मौका तो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।